हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों कुछ राज आपके साथ शेयर करूंगा जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें देखने चाहिए, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। इससे हमारा ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव हो सकता है और आपको बेहतरीन ट्रेड मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पिवोट आइडेंटिफाई करने की, और इसके लिए हम मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे। देखिए पिवोट बेसिकली होता क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं क्रिकेटर है, जैसे कि विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं। अब विराट कोहली का जो एवरेज है ओडीआई के अंदर, मान लेते हैं कि 50 रन का उनका एवरेज है, वो 50 रन की एवरेज से रन बनाते हैं। ठीक है, अब जो 50 रन है बेसिकली वो उनका एक पिवोट लेवल है, वो एक उनका एवरेज प्राइस हो गया, यानी एक पिवोट लेवल हो गया। यानी आप बहुत बार देखेंगे वो कई बार 50 से ऊपर रन बनाते हैं, यानी 60 70 80, कई बार सेंचुरी मारते हैं। और कई बार आप देखेंगे वो 50 से नीचे रन बनाएंगे, कभी 20 पर आउट होंगे, कभी 0 पर आउट होंगे, कभी 30 पे, कभी 40 पे। ऑन एवरेज उनका 50 रहता है। तो हम 50 को एक पिवोट मान करके अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। हम चेकआउट कर सकते हैं कि जब परफॉर्म कर रहे होते हैं विराट कोहली, यानी जिस तरीके से हमारी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, उसी तरीके से अगर विराट कोहली परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो क्या उनका पिवोट लेवल किस तरीके से चलता है, ताकि हम अपने लिए एक ट्रेडिंग डिसीजन बना सके। जब वो फ्लैट चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि भाई जैसे हमारा शेयर बाजार है, वैसे ही वो भी क्रिकेट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो मान लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है, लेकिन 30 40 50 रन, 30 40 50 रन के आसपास वो बना रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब उनकी फॉर्म खराब हो जाती है और जब वो बैड परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने पिवोट को टच नहीं कर पाते, पिवोट से नीचे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेम चीज दोस्तों हम मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर भी किसी भी शेयर का पिवोट जान सकते हैं मूविंग एवरेजेस लगा करके, और हम अपने लिए बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये काम कैसे हम कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी टर्म है। मार्केट के अंदर हर स्टॉक, हर इंडेक्स के अंदर आपको ये करने को मिलेगी, और आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे, ऐसी दोस्तों मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरी टेक्निकल एनालिसिस को। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये है निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स का चार्ट। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, उसके ऊपर सेम एनालिसिस कर सकते हैं। आप क्रिप्टो का चार्ट लगा सकते हैं, आप गोल्ड का लगा सकते हैं, सिल्वर का लगा सकते हैं, कमोडिटीज का कोई भी चार्ट आप लगा सकते हैं। सबके अंदर एक ही जैसी चीज काम करेगी, सिर्फ हमें एक इंडिकेटर का यूज करना है जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ, ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप ऐप के अंदर भी आपको फीचर मिलता है, प्लस लैब में भी फीचर मिलता है। बाकी जितने भी ब्रोकर्स है, बहुत कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, अब लगा सकते हैं। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम जाएंगे, मूविंग एवरेज यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और ये दोस्तों हमारे लिए मूविंग एवरेज की लाइन, ब्लू कलर की लाइन आपको लगती हुई दिखाई दे रही है। अब इसकी दोस्तों सेटिंग्स में हमें जाना है। सेटिंग्स में हमें इसकी लेंथ को 20 कर देना है। बाकी आप लेंथ अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली दोस्तों ऐसा मानना है कि 20 की मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर बहुत बड़े ट्रेडर इसका यूज करते हैं, एचएनआई इसका यूज करते हैं। 50 की मूविंग एवरेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं 20 की मूविंग एवरेज पर शॉर्ट टर्म के अंदर एक डायरेक्शन और मार्केट बिहेवियर जानने के लिए बहुत अच्छे से यूज करना पसंद करता हूँ। तो उसी हिसाब से दोस्तों हम इसको एनालिसिस करेंगे। आप चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, 21 की मूविंग एवरेज, 24, 25, 30 की मूविंग एवरेज, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर आपको थोड़े गैप्स मिल सकते हैं पिवोट्स जज करने में, उसके बारे में दोस्तों हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें, जैसे कि हमने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया, और जब हम इसके स्टाइल में जाते हैं तो उसका हम एक कलर चूज कर लेते हैं। तो कलर दोस्तों हम इसका थोड़ा सा डिफरेंट यूज करेंगे, जैसे कि ब्राउन कलर में यूज कर रहा हूँ, लाइट ब्राउन। और इसकी लाइन को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी लाइन लग गई है। ठीक है, अभी देखने में आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। कभी आपको निफ्टी मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, कभी ये इसकी लाइन के नीचे आता हुआ दिखाई देगा, फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, फिर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। जब भी हम मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर लगाते हैं ना, इसको देख करके बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता ये ना होच पोच हो रहा है, हम ऐसे ट्रेड कैसे लेंगे, कैसे हम स्टॉप लॉस लेंगे, कैसे हम चीजों को मैनेज करेंगे।
तो ये दोस्तों हमारे ना बड़ा इरिटेटिंग सा पार्ट होता है किसी भी इंडिकेटर को लगा करके या खासकर मूविंग एवरेजेस को लगा करके। लेकिन समझने की कोशिश करना, किसी भी इंडिकेटर की एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। कोई भगवान नहीं है इंडिकेटर, या कोई प्राइस को इंडिकेटर नहीं चला रहे, बेसिकली प्राइस ही इंडिकेटर को चला रहे हैं। तो इंडिकेटर आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं जजमेंट करने में कि मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कोई प्रिडिक्शन नहीं करते। आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो कि बेसिकली क्या कर रहा है, चार्ट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर बेसिकली क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज इसके ऊपर लगा दी, सिंपल सा दोस्तों मैंने इसके ऊपर काम करा। अब आपको ये समझना है कि पिवोट बेसिकली निफ्टी का क्या था, यानी उसका परफॉर्मेंस एवरेज बेसिकली क्या था, और ये परफॉर्मेंस एवरेज उसका बार बार अलग अलग टाइम पीरियड में चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि दोस्तों एक टेरिटरी बनी हुई थी, साइडवेज टेरिटरी निफ्टी की काफी टाइम से, आप इस टेरिटरी को फोकस करिए। ठीक है, अब निफ्टी क्या कर रहा था, ये 25,000 के आसपास जाता था, 25,500 के आसपास जाता था, और नीचे दोस्तों एक बॉटम बनाता था, बॉटम था 24,500 के आसपास। ठीक है, तो बेसिकली इस टेरिटरी के अंदर निफ्टी परफॉर्मेंस कर रहा था। तो जब हम इस टेरिटरी की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, तो निफ्टी का जो पिवोट है वो आ रहा था बेसिकली ये जो मूविंग एवरेज आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये लेवल इसका निफ्टी का आ रहा था, ये बेसिकली इसका पिवोट था। तो हम कह सकते हैं इसका पिवोट 25,000 के आसपास था। ठीक है, 25,000 आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 24,700 के आसपास इसका पिवोट था। तो बेसिकली जिस तरीके से विराट कोहली का एवरेज रन 50 है, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि निफ्टी का जो एवरेज है वो इस टाइम 24,700 चल रहा है। जब मार्केट साइडवेज होता है, जिस कंडीशन में हम मार्केट को अभी देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, मूविंग एवरेज के बार बार स्टॉक नीचे जाता है और बार बार ऊपर जाता है। साइडवेज टेरिटरी में आपको नॉर्मल दिखाई देगा कि कभी मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा और कभी मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा। ये साइडवेज टेरिटरी में नॉर्मली दिखाई देगा। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, अगर बार बार निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यानी वो अपनी एक साइडवेज टेरिटरी में है। तो ऐसी टेरिटरी में हमें एक एवरेज प्राइस नोट कर लेना है कि जी मूविंग एवरेज का एवरेज लाइन क्या है, और ऐसी कंडीशन में मूविंग एवरेज फ्लैट भी हो जाती है। तो हमने बेसिकली नोट कर लिया 24,700 इसका एक एवरेज प्राइस है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ के लिए मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 25,000 के आसपास, तो मार्केट चले जाएगा तो वहां हम टारगेट बुकिंग अपनी कर सकते हैं, और नीचे की तरफ हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सेम चीज आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे ही वो 24,700 के ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, यानी वो अपने पिवोट से ऊपर जा रहा है, यानी थोड़े से ऊपर रन बना रहा है, फिर वापस नीचे भी गिर जाता है। तो ऐसे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज और सेम डायरेक्शन में आपको शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट के अंदर दिखाई देगी। तो इसको दोस्तों कहते हैं पिवोट आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के साथ अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेना। लेकिन ट्रेडिंग डिसीजन हम लेकर आ रहे हैं पिवोट के आसपास ही ले रहे हैं। तो पिवोट दोस्तों जानना बड़ा जरूरी है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन अगर आप पिवोट के पास लेंगे तो स्टॉप लॉस आपके छोटे बनेंगे और ट्रिगर होने के चांसेस कम होंगे। तो ये दोस्तों होगी साइडवेज टेरिटरी की बात। अगर मार्केट साइडवेज है तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर बुलिश फेस में है तो कैसे रिएक्ट करेगा। बुलिश फेस की दोस्तों देखिए किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं, फिर हम बेरिश की भी बात करेंगे। ठीक है, बुलिश फेस में बेसिकली मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आप चार्ट देखिए, निफ्टी 50 का ही चार्ट है, और बहुत पुराना चार्ट भी नहीं है। मैं 2024 का ही चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं का चार्ट आप बेसिकली देख रहे हैं। अब इस चार्ट के अंदर आप फोकस करिए, जब मार्केट बुलिश फेस में होगा तो वो मूविंग एवरेज के ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। बुलिश फेस में जब होगा वो क्या करेगा, एक ऊपर का ट्रेंड बनाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर का ट्रेंड बनाएगा, अपने पिवोट के आसपास आएगा, यानी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज के आसपास। कुछ इस तरह की टेरिटरी में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है बुलिश ट्रेड लेने की। यहाँ शॉर्ट ट्रेड आप नहीं ले सकते, लेकिन बुलिश ट्रेड आप कब लोगे, जब मूविंग एवरेज के आसपास आपको कोई ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ से देखिए ऊपर गया,
थोड़ा सा करेक्शन करा तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, पिवोट के आसपास है, लेकिन स्टॉप लॉस मेक श्योर मूविंग एवरेज के नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये ट्रेड बनता, यहाँ ले सकते थे, ये ट्रेड आपका अच्छा ट्रेड था, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज के नीचे गया, ये क्या था, एक इवेंट था, इवेंट के चक्कर में वो नीचे गया। उस टाइम ऑल ओवर मार्केट ही नीचे गई थी, 4-5% इंडेक्स नीचे गया था, इंडेक्स ही देख रहे हैं बेसिकली हम। देन उसके बाद वो ऊपर भी चला गया था 2-4-5 दिन के बाद। फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली। तो जब बुलिश मार्केट के अंदर फेस होता है तो थोड़ा सा वेट करिए कि पिवोट के आसपास कोई चार्ट आ जाए, वहां से आपको कोई ट्रिगर मिलता है तो वहां पर आप अपना ट्रेड ले सकते हो, और मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये जिस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है उस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो बुलिश टेरिटरी के अंदर पिवोट इस तरीके से काम करते हैं, यानी बार बार मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा। मूविंग एवरेज के नीचे तभी जाएगा जब या तो ट्रेंड वीक होगा या ट्रेंड साइडवेज होगा। ठीक है, तो बुलिश फेस की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मूविंग एवरेज आपको कुछ ऊपर इस तरीके से ज्यादा हुआ दिखाई देगा। तो ये दोस्तों हो गया पिवोट ट्रेडिंग। उसके बाद दोस्तों हम एक सिनेरियो पकड़ते हैं, डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो, जब मार्केट गिरता है। तो जब मार्केट गिरता है तो सेम बुलिश की तरह ही इसके अंदर वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे स्टॉक नीचे गिर रहा होगा, मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा जल्दी से, ये नीचे गिरेगा, थोड़ा सा अपने पिवोट के आसपास आएगा, फिर नीचे गिरेगा, पिवोट के आसपास आएगा, नीचे गिरेगा, पिवोट के आसपास आएगा, नीचे गिरेगा, पिवोट के आसपास आएगा। तो एवरी टाइम जब वो पिवोट के आसपास आने की कोशिश करता है, वो दोस्तों आपके लिए ट्रेडिंग पॉइंट बनता है। जैसे कि ये देखिए, इसके आसपास आने की कोशिश करी, आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। बेशक स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन प्लान तो कर सकते हैं। और इस फेज के अंदर मूविंग एवरेज आपको ऐसे नीचे गिरती हुई दिखाई देगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 के, पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। पिवोट पॉइंट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। पिवोट पॉइंट के आसपास ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉसेस छोटे बनेंगे, ट्रिगर जल्दी से नहीं होंगे। ठीक है, जब साइडवेज टेरिटरी होगी, बार बार मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे ब्रेक करेगा। ऊपर के ट्रेंड में ज्यादातर ऊपर ही रहेगा मूविंग एवरेज के, नीचे के ट्रेंड में ज्यादातर नीचे रहेगा। तो ये सिंपल है। अब ये आप देखिए करंटली मार्केट सिनेरियो के अंदर अभी क्या करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे देखिए रफ्तार पकड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये पिवोट के आसपास है? क्या पिवोट के आसपास ट्रेड है? नहीं, पिवोट से देखिए बहुत दूर चला गया है ना। अब ऐसे कंडीशन में दो काम होते हैं। पहला काम बेसिकली क्या होता है कि मार्केट या तो थोड़ा साइडवेज रहेगा, मूविंग एवरेज धीरे धीरे इसके आसपास आएगी, देन उसके बाद मार्केट रफ्तार पकड़ेगा। या कई बार क्या होता है मार्केट तेजी से ऊपर चले भी जाता है, फिर धीरे धीरे आकर के वो आपस में मिलते हैं, पिवोट के आसपास मिलते हैं, यानी अपने एवरेज परफॉर्मेंस के आसपास आते हैं। देन उसके बाद मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है नहीं करना, देन वो डिसाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ऐसी मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहता है, साइडवेज रह करके फिर ऊपर की ट्रेजेक्टरी को ब्रेक करता है अच्छे से। तो पॉसिबिलिटी ऐसी दिखती है, बाकी देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। निफ्टी 50 का बेसिकली दोस्तों ये चार्ट है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने इस वाले ट्रेंड की बात करी थी, ये देखिए ये पिवोट के आसपास आया, आपके लिए बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन। ये देखिए बढ़िया ट्रेडिंग, ये देखिए। तो वेरियस सिग्नल्स आपको मिले, कुछ आपके गलत होंगे, कुछ आपके सही होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़िया ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या था, मार्केट साइडवेज टेरिटरी में था। ये देखिए वापस साइडवेज टेरिटरी आ गई है। एवरी टाइम आप देखेंगे सेम पैटर्न्स मार्केट में दिखाई देंगे। ये देखिए ये है साइडवेज टेरिटरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बीच में एक एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस है 22,400। ठीक है, अब इसके ऊपर जाता है तो मार्केट 22,800 के आसपास चले जाता है, नीचे आता है तो आप ये देखिए 22,000 के आसपास चले जाता है। तो बहुत साइड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ऊपर जाएगा 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं, नीचे जाएगा 200-300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आप फटाफट यहाँ आप शॉर्ट, यहाँ आप लॉन्ग, यहाँ आप शॉर्ट और यहाँ आप लॉन्ग के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। मेक श्योर जितना टारगेट लेने गए हो उसके कंपैरिजन में आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। तो ये आपको साइडवेज टेरिटरी के अंदर नॉर्मल दिखाई देगा। किसी भी स्टॉक में देखेंगे नॉर्मल चीज आपको ये दिखाई देगी। उसके बाद देखिए मार्केट देखिए बुलिश है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको दिखाई देता है बीच में। ये देखिए बहुत
स्ट्रांगली मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, तो बीच बीच में जो हॉल्ट मिलते हैं, इस होल्ड के ऊपर आपका कोई ट्रेडिंग डिसीजन होना चाहिए। यहाँ आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ थोड़ा सा वीकनेस जो आई है थोड़ी सी, उस वीकनेस पे आप अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ये देखिए बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मूविंग एवरेज का बखूबी यूज कर सकते हैं, मजेदार तरीके से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस है। जितना हम टीवी के ऊपर हम एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर चीजें सुनते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन आप खुद ही देख सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए वेरियस ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते थे। ये देखिए कितने बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन थे। तो क्या प्रॉब्लम थी इनके अंदर? इनके अंदर क्या बढ़िया पैसा नहीं बनता? ये आपके 5-6 महीने की ट्रेडिंग होगी, 5-6 महीने का पैसा बन गया आपका। ठीक इसी तरीके से आप शॉर्टिंग की तरफ अगर हम जाएंगे, तो शॉर्टिंग की तरफ देखिए, पिवोट के आसपास आ रहा है, नीचे गिर रहा है, पिवोट के आसपास आ रहा है, नीचे गिर रहा है, पिवोट के आसपास आया नीचे, देन यहाँ पर रिवर्स कर गया तो ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ प्लान कर लेंगे बेसिकली क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोस्तों होता है मार्केट के अंदर ट्रेंड पहचानना, बेसिकली मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। सेम चीज दोस्तों आप और इंडेक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस दोस्तों हम देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक ऑलरेडी अपना ट्रेंड मूव कर चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेंड ऑलरेडी आपको बुलिश फेस में दिखाई दे रहा है। एज पर मूविंग एवरेज ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। उसके बाद देखिए ये होल्ड करा था थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए हल्का सा होल्ड करा था, होल्ड करने के बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही दोस्तों हमें चाहिए होता है चार्ट के अंदर। हम क्या कह रहे हैं, हम बिल्कुल टॉप पे नहीं लेंगे, जैसे कि देखिए ये लेवल था, तो हम यहाँ नहीं लेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर जाए, थोड़ा सा पिवोट के आसपास आ जाए, देन अगर हमें बुलिश फेस मिल रहा है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ हम कोई ट्रेडिंग प्लान अपना कर सकते हैं। और गैप है अभी पिवोट के बीच में, ठीक है, मतलब बिल्कुल पिवोट के आसपास नहीं आया, लिटिल बिट करेक्शन आ जाए। बुलिश फेस के अंदर क्या होता है, जब मोमेंटम होता है तो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता है, तो थोड़ा सा अगर आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिल गया है, लेवल मिल गया तो बढ़िया ट्रेड ही मिल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये बढ़िया ट्रेड था, और यहाँ पर देखिए लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा टेरिटरी में मार्केट जा सकता है। तो ये बेसिकली निफ्टी बैंक की बात हो गई। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, मैं किसी स्टॉक की चार्ट नहीं दूंगा, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस दोस्तों हम इसको देख रहे हैं। करंटली अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखोगे तो ये साइडवेज टेरिटरी में है, ठीक है। ये देखिए ये टेरिटरी इसकी साइडवेज बनी हुई है, ये लेवल है, ठीक है। तो ये 69,200 के आसपास जाता है, थोड़ा सा कभी कभार उसके ऊपर भी चले जाता है, और नीचे का बेसिकली लेवल ही है। लेकिन अभी करंटली आप देखेंगे मूविंग एवरेज के देखिए स्लॉप में आने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये स्लॉप में आने की कोशिश कर रहा है, तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी लग रही है शायद बुलिश फेस में चले जाएगा। अब ये साइडवेज टेरिटरी खत्म होगी। लेकिन जब बुलिश फेस होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, जब बुलिश फेस होता है तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल रिएक्ट करता है। ये देखिए ये मूविंग एवरेज के नॉर्मली नीचे चले जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे चले जाता है, फिर ऊपर चले जाता है। कुछ कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर वोलेटाइल्ड होते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली दोस्तों ऐसा होता है। लेकिन मूविंग एवरेज आपको स्लॉप वाइज ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, उससे आप ट्रेंड पहचान सकते हैं। अब देखिए कितने वेरियस शॉर्ट के ट्रेंड्स आपको यहाँ मिलते हैं, अच्छे ट्रेड्स आपको मिलते हैं, आप इंजॉय कर सकते थे। देखिए कितने सारे, मैं आप इस चार्ट में दिखाऊंगा 2024 की जो ट्रेडिंग है, मेरे हिसाब से आपको 80-90% आपके जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल जाने चाहिए थे। क्यों जाने चाहिए थे, ये देखिए, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लॉस में जाए, ये बढ़िया पिवोट के आसपास आया, पिवोट के आसपास आया, ये थोड़ा पैनिक वाला ट्रेड था, हो सकता है ट्रिगर हो जाए। और ये देखिए, तो ये देखिए 7-8 ट्रेड्स आपके पूरे साल के अंदर थे, इन 7-8 ट्रेड्स के अंदर 1-2 ट्रेड को छोड़ करके लगभग सारे बहुत ब्यूटीफुली मार्केट के अंदर वर्क करें। तो ये है दोस्तों बेसिकली पिवोट ट्रेडिंग। मार्केट अपनी एवरेज परफॉर्मेंस के आसपास आप ट्रेड लेने की कोशिश करें, और पहचाने चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या कह रहा है। 2 मिनट चार्ट को देखें, मूविंग एवरेज को चेक करें, मूविंग एवरेज ऊपर है, नीचे है, जस्ट फ्लैट बनी हुई है। मूविंग एवरेज फ्लैट है तो स्टॉक भी ऑब्वियसली फ्लैट ही होगा। तो देखिए वो किस रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो वहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड करने की। बुलिश फेस में वहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड करने की, बेरिश फेस में तब भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको ट्रेड करने की। बस अपना आपको फोकस करना है,
थोड़ा सा आपको कैंडल स्टिक देखना है कि कैंडल स्टिक परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देन आप अपने लिए बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, अपना छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं और सारी टेक्निकल एनालिसिस यहीं खत्म हो जाती है। यानी अगर आप इसके ऊपर एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। कुछ और एडवांस चीजें जरूर है, लेकिन अगर सिर्फ इससे पैसा बन जाए तो बाकी चीज की दोस्तों जरूरत क्या है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये मूविंग एवरेज से पिवोट निकालना आपको अच्छे से आ गया है। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।